between the two z values. Find the area between the two z values. अगर आपको दो z वैल्यूज दिए जाते हैं तो उसके दरमियान एरिया आप कैसे डिटरमिन करेंगे, ये अभी नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना। यानी वही z स्कोर चल रहा है लेकिन स्टेप वाइज अप्रोच है कि पहले आपने क्या करना है, बाद में क्या करना है। ये फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू -3.09 एंड z इज इक्वल टू 2.5। दूसरा क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू 2.99 एंड z इज इक्वल टू 1.33। C है कि z इज इक्वल टू -2.88 एंड z इज इक्वल टू -0.5। ये मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए मैंने एरिया मालूम करना है बिटवीन द टू z वैल्यूज। दो z वैल्यूज मुझे दिए गए हैं और इसके दरमियान टेबल से मैंने एरिया मालूम करना है बिटवीन वाला, दो z वैल्यू के दरमियान जो फॉल कर रहा है। अच्छा जी, अब ये आप लिख के, तो इसका तरीका क्या है, ये स्टेप वाइज अप्रोच है। पहले आपने क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और फिर आप एरिया को माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि जो दो z वैल्यूज आपको दिए जाते हैं ना, बेल शेप बना के इसको लोकेट कर दें। तो यहां पर आप देखें, ये मेरे पास बेल शेप है। बेल शेप मैंने बनाया। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा होता है ना, वो अप टू 3 स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो इसको बराबर 3 हिस्सों में आप डिवाइड करें, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन और 3। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप टू ±3 स्टैंडर्ड डिविएशन। 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद जो वैल्यूज आते हैं वो फिर आउटलायर में आ जाते हैं, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ पर -1 स्टैंडर्ड डिविएशन, -2 स्टैंडर्ड डिविएशन और -3। तो ये कितने में, 3 हिस्सों में आपने एरिया को डिवाइड कर दिया। यानी बेल के राइट और लेफ्ट पे 3 स्टैंडर्ड डिविएशन पे जब हम जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर जितने वैल्यूज आएंगे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के वैल्यूज होंगे, और इसके बियॉन्ड जब हम जाएंगे तो वो वाले वैल्यूज क्या हैं, वो आउटलायर कहलाते हैं, यानी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आते। तो यहाँ पर एक वैल्यू है -3.09, लेकिन चूंकि ये टेबल में है तो इसलिए मैंने लिया हुआ। तो इसको अगर मैं लोकेट करूं तो ये किस साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर -3 है तो -3.09 स्लाइटली इधर होगा ना, थोड़ा सा इधर, यहाँ पर -3.09। दूसरा वाला 2.5 है तो 2.5 किस साइड पे जाएगा, राइट साइड पे। यहाँ पर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ पर 2.5 किधर आएगा। ये सपोज Z2 है और ये Z1 है। अच्छा जी, पहले आपने क्या किया, बेल शेप खींचा, ड्रा किया, उसके बाद दोनों साइड पे जो एरिया है वो बराबर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और हर एक हिस्से को 1 स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, 1, 2, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। उसके बाद आपने क्या किया कि जो दो z वैल्यूज है आपने उसको लोकेट कर दिया। जो माइनस है वो अपने माइनस की तरफ चला गया, जो प्लस है वो अपने प्लस की तरफ। चौथे स्टेप में आप क्या करेंगे कि z का जो वैल्यू है 2.5, उसका एरिया मालूम करेंगे। वो एरिया मालूम करें, डिटरमिन करें टेबल से कि 2.5 का कौन सा एरिया है। .4938 ये है। अच्छा, अब दूसरे वाले z का भी 3.09 पे कितना है, माइनस को नहीं देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने कहा 3.09 होगा 3 के बिल्कुल आखिरी कोने में, जो होगा 0.09 के नीचे और 3.0 के सामने 0.4990 है, ये है 0.4990 नहीं 0.4990। आप देखें जरा, आप 0.4990 है। हाँ जी, ठीक है जी। अब मुझसे क्या पूछा गया है
कि इन दो जी वैल्यू के दरमियान जो एरिया है ये मालूम करें। तो अगर दो के दरमियान ये वाला एरिया आपके पास है 0.4938 और यहां से लेकर यहां तक जो एरिया है वो 0.4990, तो इसके दरमियान और इसके दरमियान एरिया कितना हो जाएगा? दोनों को प्लस करेंगे ना, तो ये वाला आएगा 0.4938, 0.4990, 8, 12, ये 18, 19 और ये 19, तो ये 0.9928 के बराबर है बिटवीन द टू जी वैल्यू। इसको आप शेड करेंगे, जो एरिया है उसको आप शेड करेंगे, ये आएगा 0.9928 और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे कि 99.28% ऑफ द एरिया फॉल विद इन दीज टू जी वैल्यूज। परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? डिवीजन कर लिया, उसके बाद हमने ये जो जी वैल्यू हमने इसने यहाँ पे किस तरह फाइंड आउट कर ली, ये दोबारा से जी वैल्यू तो मैंने दिया होगा, ये तो मैंने अज्यूम किया। छोटे छोटे लिखे ये बस वैसे आपने वैल्यूज नहीं, ये तो ये वाले वैल्यूज है ना, ये मैंने इधर लिखे, ये तो कहीं और से नहीं आए। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो क्वेश्चन के वैल्यूज है और उसको मैंने लोकेट किए हैं, और कहीं से नहीं आए ये वाले वैल्यूज। बस खुद से लोकेट करने होंगे, लोकेट खुद से नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू द एरिया आप लोकेट करेंगे ना। नहीं सर, मतलब है सर ये जो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इधर देखें, जी वैल्यू अगर 2.5 है तो इसका मतलब है 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर ये 2 है तो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पर हमने जी ये एरिया 3 में डिवाइड किया, 1 स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड। यहाँ पर -1, -2 और -3। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर लोकेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, आपको दिए गए ना। तो ये वाला है एग्जैक्टली। जी जी, अब आप इधर देखें कि अगर दोनों प्लस में या दोनों माइनस में तो इसके साथ क्या करेंगे? अब बेल शेप खींचे, हाँ जी, इसको बराबर 3 हिस्सों में डिवाइड करें। इसको 1 स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो वैसे आपको समझना चाहिए। यहाँ पर आप देखें, अब इसको लोकेट करेंगे, एक है 2.99 और दोनों प्लस में, तो 2.99 का मतलब ये है कि ये 2 है, 9 इससे थोड़ा सा पीछे, 2.99 यहाँ आएगा। ये प्लस है, कहाँ माइनस? ये प्लस है, अच्छा सॉरी, ये प्लस की तरफ ले जाओ तो ये वाला, ये है यहाँ पर 2.99, ये Z1 है। अच्छा, दूसरा है 1.33, तो 1.33 कहाँ पर लोकेट करेगा? 1 इमेजिनरी लाइन, यहाँ पर 0.5 है ना, 0.5 से नीचे यहाँ पर है, ये वाला इधर आएगा, ये 1.33, ये Z2 है। मैंने क्या करना है कि इन दो जी वैल्यू के दरमियान ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा? पहले जी स्कोर मालूम करें, 2.99 पे मालूम करें कितना है? 2.99, 0.4986 और 1.33 पे कितना है? 1.3 के सामने और 0.03 के नीचे, ऐसा होगा ना कि 1.3 प्लस 0.03 के 1.33 है ना, तो 0.03 के नीचे 1.3 के सामने ये वाला एरिया 0.4082, ये मेरे पास ये वाला एरिया है और यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो 54986 है। अब अगर ये वाला बीच में मैं एरिया मालूम करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? प्लस करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, फिर तो ये नहीं करेंगे। फिर आप बड़े से ये वाला माइनस करें तो बीच वाला रहेगा, बड़े एरिया से छोटा माइनस करें, 0.4986 और 0.4082, 409 और 0, तो ये जो एरिया है इसको आप शेड करेंगे और ये कितने के बराबर है? 0.904, ये आपका आंसर है। ठीक है जी। इसी तरह अगर दोनों माइनस में है, ये देखें,
अगर दोनों माइनस में तो एक साइड पे करें, एक है 2.88 तो 2.88 इधर आएगा माइनस 2.88 और एक है 0.5 तो 0.5 इधर आएगा माइनस 0.5 इधर आएगा ना। यस सर 1 इसके बराबर है, ये 2 है ये 3 है, तो 1 का आधा कितना है, ये वाला है ना। अब इसके दरमियान जो एरिया ये वाला है ये मैंने मालूम करना है। तो अगेन पहले इस पे आप 2.88 पे मालूम करें कितना है, ये 2.8 के सामने और 0.08 के नीचे यहाँ पर हाँ 80 और 0.5 के दरमियान कितना है, सर इस बार 0.1915 ऐसा है। यस सर अब मैंने ये वाला मालूम करना है तो क्या करूंगा, इस बड़े एरिया से ये छोटा माइनस कर दो, तो 0.4980 0.1915 ये 5 और 7 में से एक 6, ये वाला क्या है 0 है 9, तो 9 में से 9 0 और ये 3, तो ये वाला एरिया आपके पास आए, इसको शेड करें 0.3065, ये आपका आंसर है इसके सर दरमियान। ये प्लस माइनस हमने कैसे पता चलेगा सर? क्या प्लस माइनस में हम करेंगे सर, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा जब आप बिटवीन वाला एरिया मालूम करते हैं, तो अगर दोनों वैल्यू जो है ना वो एक साइड पे हैं तो बड़े से छोटा माइनस करेंगे तो तब वो बीच वाला आएगा ना। सर अभी भी हमने माइनस किया ये देखें ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक का एरिया इसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया इसके बराबर है, मैंने ये वाला मालूम करना है तो ये वाला माइनस करना होगा ना, तब ये वाला है, तो फिर बड़े से छोटा माइनस। ठीक है, सर एक मिनट इसको आप